Welcome back, investors and traders. Today we are going to talk about Nifty PE, price to earning ratio of Nifty 50 stocks, and what is the price to earning ratio of individual stocks, and what is the price to earning ratio of Nifty index. तो यहाँ पे निफ्टी इंडेक्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 23.2 और इंडेक्स में कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से कंपनीज है, तो ये है इसमें निफ्टी 50 के स्टॉक्स। इसमें हम देखते हैं कि निफ्टी के स्टॉक्स का पी क्या है। अपोलो हॉस्पिटल का 102 का पी है और अब सबसे लोएस्ट पी है टीसीएस का जो 30 का पी है, 30 का पी है, ठीक है। और ये सब स्टॉक इसी के अंदर आ रहे हैं। अब इसमें आप देख सकते हो कि क्या पी है अभी फिलहाल, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का 86 का पी है, टाटा कंज्यूमर जैसी कंपनी है उसका 81 का पी है, एफएमसीजी कंपनी का 81 का पी। Have you heard of any time that do they grow at 50%? That is the big question mark. ब्रिटानिया का 64 है, टेक महिंद्रा का 60 का पी है। आई एम नॉट श्योर वेदर द सॉफ्टवेयर कंपनीज आर ग्रोइंग एट सच हाई रेट्स। एशियन पेंट का 52 का पी है, जबकि आपको पता है कि एशियन पेंट में वॉल्यूम ग्रोथ कुछ भी नहीं है पेंट सेक्टर में। अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे कमोडिटी प्ले में 47 का पी है। इज इट सस्टेनेबल? दैट मार्केट विल डिसाइड। लार्सन का 38 का पी है। तो ये सब इसमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी करंटली जो चल रहा है, जो लोएस्ट इज 30। म्यूचुअल फंड्स के पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, एसआईपी के तो पैसा आ रहा है, रिटेल इन्वेस्टर आर पोरिंग मनी इनटू म्यूचुअल फंड, स्मॉल केसेस आर डूइंग प्रीटी वेल, सब तरफ से लिक्विडिटी आ रही है। लेकिन चेस क्या करेंगे? लार्ज कैप में इसी स्टॉक्स को चेस करना है उनको, और उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। उनको मिनिमम 30 का पी है। अगर टीसीएस लेना है तो 30 के पी पे टीसीएस मिल रहा है। अगर कोई अच्छा स्टॉक लेना है, डिवीज लेना है, तो 76 का पी देना पड़ेगा। बहुत महंगा, एक्सपेंसिव, हाईली एक्सपेंसिव। पी एक्सपांशन जो हुआ है इसमें, अपोलो हॉस्पिटल 102 के पी पे है। कैन यू इमेजिन एनी फंड मैनेजर बाइंग अपोलो हॉस्पिटल एट 102 पी? इट्स रियली रिडिकुलस। अडानी एंटरप्राइज का पी 100 का है, 100 का पी है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे तो भारतीय एयरटेल का 72 का पी है। टेलीकॉम सेक्टर में जैसे टैरिफ हाइक जो हुआ है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। रिलायंस का भी वही है। रिलायंस का भी टैरिफ हाइक का, जो जियो का टैरिफ हाइक का जो न्यूज है, वो रिलायंस 2900 पे था और अभी 3168 पे आ गया है, तो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। उसका पी है 30। उसके बाद टाटा स्टील का पी है 32। बजाज ऑटो का 34 है। उसने सीएनजी बाइक आई है, बट स्टिल the success of CNG bike is still to be seen. Whether people will really go for CNG bike or whether they will prefer petrol bikes, motorcycles, so that is still to be seen. मारुति का जो है, मारुति को थोड़ा बहुत रजिस्ट्रेशन फीस में यूपी गवर्नमेंट से कुछ रिलीफ मिली है फॉर हाइब्रिड व्हीकल, तो उससे मारुति में थोड़ा बहुत अभी हलचल चल रही है। महिंद्रा में तो आपको पता है कि प्राइसिंग पावर जा रही है। तो दीज आर ऑल दी थिंग्स। तो इसमें हेवी लिफ्टिंग कौन सा सेक्टर करने वाला है? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क। आईटी विल डू हेवी लिफ्टिंग? आई डाउट सो, बिकॉज आईटी का काफ़ी वेटेज होता है निफ्टी में। बैंक्स का काफ़ी बड़ा वेटेज है, बट बैंक्स में एचडीएफसी बैंक ने आपको तो पता है कैसे रिजल्ट मतलब अपडेट दिया है, क्वार्टरली अपडेट, जिसके बाद एचडीएफसी बैंक काफ़ी सारा नीचे आ गया है। तो हेवी लिफ्टिंग करने वाले कौन है? टाइटन कंपनी जैसे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर्स आर नॉट स्पेंडिंग। सो टाइटन कंपनी का आपको पता है कि लास्ट क्वार्टर में 8% का ग्रोथ हुआ है ज्वेलरी सेगमेंट में। तो कंज्यूमर्स आर नॉट स्पेंडिंग मनी। सो if consumers are not spending money, how will the company's growth happen? तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये सब चीज इसमें आपको दिख रहा है। अब ये हिस्टोरिकल पी क्या है देखते हैं हम लोग। हिस्टोरिकल पी, आप 10 साल का हिस्टोरिकल पी देखते हैं क्या है। अभी 10 साल में आप यहाँ पे कोविड का पी क्रैश हुआ था, 18.6 का अभी पी हुआ था। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कितना है, 19 का पी पे सपोर्ट मिला है निफ्टी को ऑलवेज। देखो 19 के नीचे गया नहीं है निफ्टी कभी भी। यहाँ पे भी 19.4 पे सपोर्ट मिला है निफ्टी को, यहाँ पे भी उसको 18.9 पे सपोर्ट मिला है 2022 में। तो 19 के पी पे निफ्टी जब नीचे जाता है तब तुरंत बाइंग आ जाती है, ये आप देख सकते हो। तो ये हो गया आपका सपोर्ट, ठीक है ना। अब सपोर्ट तो ठीक है, लेकिन अभी हम लोग कहाँ है? हम है 23.2 पे है। अब ये 23.2 वेदर इट इज रीजनेबल, वेदर फर्दर एक्सपांशन ऑफ पी विल हैपन, दैट इज ऑल टाइम विल टेल। रिजल्ट्स कैसे आएंगे उसके ऊपर है। तो इसमें अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे तो जब भी पी 25-26 तक जाता है तो तुरंत मार्केट क्रैश आता है और करेक्ट होता है निफ्टी। वो उसके ऊपर जाता नहीं। जहाँ पे निफ्टी ये 42 पे ये जो हुआ था 21 में, वन वे रैली हुई थी आफ्टर कोविड,
बट ये 42 पे गया था, लेकिन 42 के बाद nobody got any chance to get out of the market. The way it crashed, if you see from 42 to 33.2 on 31st of March, और उसके बाद नीचे ही आते गया and then it gave a support at 19.4. तो ये है हिस्टोरिकल पी रेशो निफ्टी का। एक साल का आप देखोगे तो यहाँ पे भी यही है। यहाँ पे आप देखोगे तो 23.6 पे टॉप आउट होता है निफ्टी। यहाँ पे तो 24 पे निफ्टी ने क्रैश मतलब करेक्शन दिया है। यहाँ पे भी करेक्शन दिया है, निफ्टी ने 23.6 पे करेक्शन दिया है। यहाँ पे जो निफ्टी ने 23.3 पे करेक्शन दिया है, बड़ा करेक्शन आया है। अभी वही लेवल पे है। अब आपको देखना है कि ये जो लेवल है निफ्टी का, जहाँ से वो निफ्टी हैज हिस्टोरिकली करेक्टेड, whether history will repeat or whether Nifty P will further go up, this will only time will tell. So this video was all about giving a perspective on the current markets, current index, Nifty 50 index, and what is the price to earning ratio. And individually everyone has to decide whether they really want to hang on to the stocks or they want to book some profit, but that is an individual choice. Mutual funds, as long as they are getting SIP flows, they are not going to book profits in a major way. They have to deploy the funds in the stocks, but उनके पास stocks लेने के लिए expensive stocks है. They have to buy the stocks at high P, which is the biggest risk, because उसमें फिर प्रॉफिटेबिलिटी का कहाँ पे आएगा एंगल। तो ये सब सोचने की बात है कि अभी ये निफ्टी पी हिस्टोरिकल एवरेज के बेस पे टॉपिंग आउट होने के लेवल पे आ गया है, और मार्केट विल ओनली टेल whether how Nifty is going to perform in the future. I hope you like this video. If you like, please subscribe to my channel and hit the like button. Thank you very much.